हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हॉरर चाय का सिप विद पीकी सुहेब। कैसे आप सब? यकीनन ठीक ठाक होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, स्पेशली बच्चों का। कब क्या हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। ये कहानी जुल्फ़कार की है जो उन्होंने हमें फैसलाबाद से भेजी है। तो चाय के गरम गरम से कप के साथ आज की ये कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम जुल्फ़कार है। मैं फैसलाबाद के गांव चक 26 से हूँ। ये मेरी ज़िंदगी के वो दिन हैं जिनको याद करके आज भी मैं डर सा जाता हूँ और जिस्म से रूह निकलती हुई महसूस होती है। हमारे गांव के बाहर एक सरकारी स्कूल की इमारत है जो कि 30-35 साल से बंद है। उसके सामने एक ग्राउंड है जो कि पूरा दरख्तों से घिरा हुआ है। गांव के बीचों बीच जब नया स्कूल बना दिया गया तो उसको बंद कर दिया गया। वो स्कूल आज भी पुराने स्कूल के नाम से जाना जाता है। पुराने स्कूल के सामने से रात को कोई ना गुजरता क्योंकि वहाँ से अजीब व गरीब आवाज़ें सुनाई देती। गांव वाले दिन के वक्त भी बच्चों को वहाँ जाने से मना करते और ख़ुद भी ना जाते, पर हम वहाँ खेलने चले जाते क्योंकि नए स्कूल के पास ग्राउंड ना था। हम इतवार वाले दिन उस ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाया करते। मेरे बड़े भाई का नाम तौकीर है। वो बैटिंग कर रहा था। इसने शॉट मारा और बॉल खिड़की से स्कूल के अंदर जा गिरी। स्कूल के दरवाजे पर ताला था, पर एक साइड से दरवाज़ा टूटा हुआ था। मेरा भाई अंदर गया और बॉल लेकर आ गया और शाम तक हम खेलते रहे। इस दिन से ही मेरे भाई ने अजीब व गरीब हरकतें करना शुरू कर दी। कभी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता तो कभी किसी को कुछ भी उठा के पिटाई शुरू कर देता। इसकी ये हरकतें दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थीं। कभी तो इसकी आंखें उल्टी हो जाती, मुंह से झाग आने लगती, तो ज़ोर ज़ोर से हाथ पांव हिलाने लगता, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता। हमारे घर में रोज़ ही क़यामत गुजरने लगी और हम सब बहुत परेशान होते गए। डॉक्टर्स को दिखाया तो वो बोले इसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। पीर फ़कीर कहते हैं कि इसमें कोई खलाई मखलूक रहती है। इन सब बातों से हम बहुत परेशान थे। कभी किसी को दिखाते तो कभी किसी बाबा फ़कीर के पास ले जाते, पर कोई फ़र्क ना पड़ रहा था। फिर फ़कीर के पास ले गए। इसने कहा ठीक हो जाएगा, तो हम बस रात को इसकी चारपाई के नीचे बकरे की सीर रख देना और सुबह फजर से पहले उसे किसी कब्रिस्तान में फेंक आना और ये अमल करते पीछे मुड़कर नहीं देखना और जिस रास्ते से जाओ वहाँ से वापस नहीं आना। फिर मैंने ऐसा ही किया, पर जब सीढ़ी फेंकने की बारी आई तो मैं बहुत डर रहा था। एक तो सर्दी की सर्द रातें और बहुत सन्नाटा, धुंध भी बहुत थी, तेज़ हवाएं चल रही थीं। कब्रिस्तान को 2 ही रास्ते जाते थे, एक सीधा और दूसरा स्कूल के सामने से। स्कूल के सामने से रात को गुजरना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। फिर स्कूल के रास्ते से गुजरना ही पड़ता, या तो जाते हुए या कब्रिस्तान से वापसी पर। मरता क्या ना करता। मैंने बकरी की सीढ़ी पकड़ी और सीधा कब्रिस्तान वाले रास्ते पर चल निकला। मैं साथ साथ में आयतुल कुर्सी भी पढ़ता जा रहा था। धुंध और सर्दी बहुत थी और तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त भी ज़ोर ज़ोर से हिलकर अजीब डरावना मंजर पेश कर रहे थे। हवा और पत्तों का शोर पर मैं हिम्मत करके चलता जा रहा था। मैं गांव से निकलकर कब्रिस्तान पहुंचा और वो अमल किया। सीढ़ी को कब्रिस्तान के बीच में फेंका और वहां से निकलकर स्कूल वाले रास्ते पर आ गया। इतना डर मुझे कब्रिस्तान में ना लगा जितना पुरानी स्कूल के सामने से गुजरने से लग रहा था। और ये सारा डर भी इसी वजह से था जो उस स्कूल की वजह से पैदा हुई थी। जैसे जैसे मैं स्कूल के पास पहुंच रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो रही थी। डर की वजह से कभी रुक जाता तो कभी तेज़ तेज़ चलने लगता। स्कूल रात की इस पहर बहुत ही खौफनाक लग रहा था।
हवाओं और दरख्तों का शोर मज़ीद मुझे डरा रहा था। मुझे लग रहा था ये रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है और मैं कभी घर ना पहुंच पाऊंगा। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे थे। डर और खौफ की वजह से मैं पूरा कांप रहा था। खैर, मैं आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते जा रहा था। जैसे ही स्कूल के सामने पहुंचा तो दरख्त की एक डाली टूटकर मेरे सामने आ गिरी और मुझे लगा मैं मर गया। एक कदम भी उठाने की हिम्मत ना रही। मैं वहीं खड़ा कांपता रहा। कुत्ते भौंकते रहे और मेरा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। थोड़ी हिम्मत करके फिर चलना शुरू कर दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से रोता जा रहा था और आयतल कुर्सी बुलंद आवाज़ से पढ़ता जा रहा था। फिर मैंने भागना शुरू कर दिया और घर तक पता नहीं कैसे पहुंचा और दरवाजे पर पहुंचकर बेहोश हो गया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। पर इस अमल से भी भाई को कोई फ़र्क ना पड़ा और मज़ीद तबीयत ख़राब हो गई। एक दिन अल्लाह का एक बंदा गांव आया। वो हमारे घर के पास से गुज़रा। भाई की आवाज़ सुनी तो उसने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। मैं बाहर गया। वो वहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद दाढ़ी, इंतहाई नूरानी चेहरा लिए खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है? मैंने अपने भाई के बारे में सब बताया तो उन्होंने कहा, क्या मैं देख सकता हूँ तुम्हारे भाई को? मैं इनको अंदर ले आया। वो भाई के पास जाकर बैठ गए और बस उसके सर पर हाथ रखा और कुछ पढ़ते जा रहे थे। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि मेरा भाई एकदम से ठीक हो गया। शायद अल्लाह ने आसमान से वो फरिश्ता भेजा था। हम सब बहुत खुश होकर भाई को देख रहे थे। बाबाजी पर किसी का ध्यान ही ना रहा। मैंने पलट कर देखा तो वो गायब हो चुके थे, जबकि बाहर का दरवाज़ा भी बंद था। हमने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया। शायद उन्होंने कोई फ़रिश्ता भेजा था हमारी मदद के लिए। मेरी दुआ है अल्लाह कभी किसी पर ऐसी मुसीबत ना लाए। ये थी मेरी ज़िंदगी की वो रात जिसको मैं अपनी आखिरी रात समझ बैठा था। पता नहीं वो बाबा जी कोई बुज़ुर्ग थे या अल्लाह का कोई फ़रिश्ता। आज भी मैं सोचता हूँ तो काम सा जाता हूँ। कैसी लगी आपको जुल्फ़िकार की ये स्टोरी? मुझे तो सुनाते हुए बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। आपको सुनकर कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।